बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि जी ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल हो रहा है। सर्कुलर रेलवे भी स्टार्ट हो रही है, ग्रीन लाइट भी स्टार्ट हो रही हैं। आज ट्रांसपोर्टेशन कराची की क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है। हम ये जानते हैं कि जी कोरोना का मर्ज एक मरीज़ आगे 6 बंदों को लगाएगा, वो 6 आगे 36 को लगाएंगे और इस तरह से ऑन एंड ऑन ये चीज़ चलती रहती है और क्रिटिकल हालात होते चले जाते हैं, मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ये चीज़ हमने इंडिया में भी देखी, इटली में, यूरोप में और अभी अमेरिका के अंदर भी यही सारे मामला चल रहे हैं कि इतनी तेज़ी से ये मर्ज फैलता है। चाहे वो डेल्टा हो, चाहे डेल्टा प्लस हो, चाहे कोविड का हो, किसी में रेशो स्लो है, किसी में फास्ट, लेकिन रफ्तार सबकी तकरीबन यही होती है। कराची में ही क्यों नहीं हुआ? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है कि हमारे यहाँ वो मामला देखने में नहीं आया जो इंडिया या यूरोप के अंदर रहा या अमेरिका के अंदर मामला चल रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट के अंदर ये होता है कि जी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिस्टम नहीं है ट्रांसपोर्ट का, तो लोग ज़्यादातर या तो बाइक्स पे सफ़र कर रहे होते हैं या अपनी प्राइवेट कार्स यूज़ कर रहे होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर रहे हैं। या वही लोग हैं जो मजबूर हैं इन गाड़ियों में सफ़र करने के लिए, तो वो एक मखसूस एरियाज़ के लोग होते हैं जो उस पर सफ़र कर रहे होते हैं। अगर हमारे यहाँ सर्कुलर रेलवे होता, हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर होता, तो हमारे यहाँ भी वही सिनारियो होता जो इंडिया में था या जो यूरोप के अंदर था। क्यों? क्योंकि एक ट्रेन के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग सफ़र कर रहे होते हैं। ऐसे ही बस में, तो उसके अंदर भी एक बस के अंदर अगर हम ग्रीन लाइन की या ऑरेंज बस सर्विस वगैरह की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा पैसेंजर्स एक गाड़ी के अंदर घुसे होते हैं, तो उसकी वजह से वो सबके सब उससे इफेक्टेड होते हैं, खासकर डेल्टा और डेल्टा प्लस के वेरिएंट के अंदर। तो ये वो वक्त है कि अभी जो मज़ीद जो है इसको डिले किया जाए प्रोसेस को 6 महीना साल और, ताकि ये जो हम थोड़ा सा डिक्रीज़ हो रहे हैं इस हवाले से कोविड के चार्ट में, तो वो नेगेटिव में आना शुरू हो जाए, तो फिर आप इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट कीजिए। उससे पहले ये सारी सहूलियात रिस्की होंगी कोविड के हवाले से। आज एक केस डिस्कस करना था। पेशेंट का नाम हमीद गौरी साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। केस डिफरेंट था। केस डिफरेंट इस लिहाज से था कि 2 सितंबर को वो मेरे पास आए थे विज़िट के लिए। उससे एक हफ़्ता पहले फ़ोन पे उन्होंने मुझसे ओपिनियन ली थी फीवर के हवाले से और वीकनेस के हवाले से। तो उसमें उनको मैंने जो प्रोटोकॉल के हिसाब से है कि जी आप अपना PCR भी करवाएं, एक्सरे चेस्ट करवाएं और सेचुरेशन को अपनी चेक करें। PCR उन्होंने करवाया, वो नेगेटिव आया। एक्सरे के अंदर बाइलेटरल चेंजेस दोनों साइड के लंग्स की होती, वो इफेक्टेड थी कोविड के हिसाब से। तो वो उनको बताया कि जी ऐसा ऐसा है और रिस्क जो है आपका कोविड के हवाले से है। लेकिन नियर बाई में उनके पास जो क्लिनिक है, जो उनके फैमिली डॉक्टर थे, वो उनको देखते रहे। उन्होंने टाइफाइड का टेस्ट करवाया, टाइफाइड पॉजिटिव आया और वो उसका टाइफाइड की ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक की जो होती है थेरापी वो स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 दिन में फीवर कम होना शुरू हो गया, पेशेंट ईजी होना शुरू हो गई कि जी टाइफाइड था और डॉक्टर साहब ने मिसगाइड किया और कोविड हमें नहीं था। अब जैसे जैसे वो टाइम गुजरता रहा, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस उनका जो है वो वर्स होता चला गया और फिर ये कंडीशन आई कि शॉर्ट ऑफ ब्रीथ उनको स्टार्ट हुई। तो 2 सितंबर को वो सेटअप में आए विज़िट के लिए। तो इस कंडीशन में आए कि उनसे खड़ा हुआ जा रहा था, 2 बंदे उनको गोद में उठा के लेके आए। तो सेचुरेशन चेक की, वो 40 पे थी। रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया, रैपिड एंटीजन टेस्ट उनका वो पॉजिटिव आया। उसके बाद ऑक्सीजन सेचुरेशन उनकी मेंटेन की, 92 पे लेके आए हाई ऑक्सीजन के ऊपर।
और फिर उनको हॉस्पिटल मूव कर दिया। 2 सितंबर उनको अब्बासी हॉस्पिटल मूव किया गया। वहाँ पे बाईपैप सीपैप जो रिक्वायरमेंट थी उनकी वो उनको दी गई। कंडीशन वर्ष से वर्ष होती रही, फिर उनको बेड पे शिफ्ट किया और फिर उनका इंतकाल हो गया। इस सारे केस के अंदर जो चीज़ हमें नज़र आई वो नेग्लिजेंसी या इनकम्पिटेंसी डॉक्टर साहब की थी, जिन्होंने टाइफाइड के ऊपर डिपेंड कर लिया रिपोर्ट के ऊपर। हालांकि टाइफाइड जो है वो उसका रिज़ल्ट जो है रिपोर्ट की वो 22% तक जो है इफ़ेक्टिव है। यही वजह है कि आगा खानदेव टाइफाइड के टेस्ट को नहीं करवाते। अगर आपको साइनस का इशू है तो भी आपका टाइफाइड पॉजिटिव हो सकता है। कोई दूसरे और बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है तो उसमें भी आपका टाइफाइड पॉजिटिव आ सकता है। तो टाइफाइड के लिए स्कूल कल्चर जो है वो ऑथेंटिक होता है, उसके अलावा कोई और टेस्ट ऑथेंटिक नहीं है। उस टाइम पे अगर उस चीज़ को कोविड को फोकस कर लिया जाता, सेचुरेशन को उनका डे बाय डे मॉनिटर कर लिया जाता, तो शायद ये कैफियत ना होती। क्योंकि बहुत से केसेस के अंदर ये देखा गया कि टाइम के ऊपर अगर चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दिया जाए तो रिकवरी बहुत अच्छी होती है। लेकिन सारा इशू जो है वो कोविड के अंदर यही है कि डायग्नोज किस टाइम पे आपकी हो रही है। और डायग्नोज डिले होने का मसला यही है कि आप पीसीआर जिस टाइम पे करवाते हैं वो अगर आपने बिफोर 5 डेज़ करवाया तो आपका नेगेटिव आएगा, आफ्टर 14 डेज़ करवाया तो आपका नेगेटिव आएगा। लेकिन पीसीआर नेगेटिव एक रिपोर्ट जो है वो ये कंफर्म नहीं करती कि आपको कोविड नहीं है। ज़िंदगी में बहुत से होते हैं, हादसे होते हैं और हादसात में अमवात भी होती हैं। कोई गटर में गिर के मर सकता है, कोई रोड एक्सीडेंट में मर सकता है, और मौत के बाद हम ये कहते हैं कि जी गटर का ढक्कन बंद होता तो शायद ये नहीं मरते, या बाइक पे थे हेलमेट पहन लेते तो शायद बच जाते। ऐसे ही हम कोविड के लिए भी कहते हैं कि जी शायद टाइम पे हो जाता तो ये बच जाते। लेकिन बहैसियत मुसलमान ये भी हमारा ईमान है कि जी ज़िंदगी का एक वक्त है, ना उससे पहले ना उसके बाद। अगर तो वो वक्त आ गया तो आप करोड़ों लगा दें, आप दुनिया के बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाएं, आपको कोई राह निजात नहीं मिलेगी। जो मुअय्यन वक्त है तो वही आपके लिए मुअय्यन है। एक और केस आज के हवाले से, पेशेंट का नाम मिसेस सना है, 8 मंथ की प्रेगनेंसी है। इनमें भी यही इशू है कि जी पीसीआर नेगेटिव है, सीआरपी लेवल सीवियर है, 200 प्लस पे जा रहा है सीआरपी, सेचुरेशन 91 पे, हिस्ट्री इनकी ब्रोंकियल की है। एक्सरे चेस्ट प्रेगनेंसी की वजह से पॉसिबल नहीं है कि लंग्स की पोजीशन को इस टाइम पे देखा जा सके। हाँ, अगर वो नौबत आती है जब हमें एक्सरे करवाना पड़े, जब बच्चे की लाइफ हमारे लिए सेकंड हो जाए और फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर हमें उनको देखना पड़े, तो फिर हमें एक्सरे भी देखना होगा। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल्ड है, आगे देखते हैं कि क्या पोजीशन आती है। कोरोना आप पे एक तरफ से हमला नहीं करता, वो सिर्फ आपके लंग्स को मुतासर नहीं करता, आपके हार्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। और ज़्यादातर अमवात कोविड के अंदर वो हार्ट की वजह से होती है। तो हम सिर्फ ऑक्सीजन सेचुरेशन खेलते रहते हैं और पता चलता है कि पेशेंट जो है कार्डियक अरेस्ट में चला गया और एक्सपायर हो गया। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हम हर नए दिन देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता है हमारे इल्म में इजाफा होता जाता है। आज से पहले मैं भी वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ था। मेरा ये कहना था कि जी जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान सेकेंड डोज वैक्सीन की नहीं लगवाते मैं भी नहीं लगवाऊँगा।
अब गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ गई है कि जी बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। 15 साल से बड़ी उम्र के जितने भी बच्चे हैं स्कूल गोइंग, वो अगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो वो एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि अब जो नया वायरस आ रहा है, अमेरिका के अंदर वो वायरस आ चुका है, लिम्डा वायरस है। और जिसके अंदर जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों में भी अब बात हो रही है। तो बच्चों में जो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है वो इसी हवाले से है कि लिम्डा वायरस जो है उससे सेफ्टी को थोड़ा सा मैनेज कर लिया जाए, बच्चों को उस हवाले से पहले से प्रिपेयर कर लिया जाए। तो ज़रूरत है, नीड है, कीजिए, क्योंकि कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी गाँव का तालिब डॉक्टर फैसल इमाम।